हाँ भाई, तो आज की इस वीडियो में हम लोग जीपैट ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट का कंप्लीट 2025 के अकॉर्डिंग का सिलेबस देखने वाले हैं। साथ ही साथ हर सब्जेक्ट की क्या वेटेज रहती है, कैसा टेस्ट होता है, मतलब पूरा पैटर्न डिस्कस करने वाले। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये पीडीएफ बेसिकली मैंने collegebatch.com से लिया हुआ है और ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा ये तो आपको पता ही है। और तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जीपैट में टोटल 19 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट होकर, है ना, फिजिकल फार्मेसी ऐसे ऐसे करके डिस्पेंसिंग एंड हॉस्पिटल फार्मेसी तक होते हैं। तो देखते हैं। तो देखो, जीपैट की सब्जेक्ट वाइज वेटेज के बारे में क्या होता है। जैसे कि ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ये NBMS कंडक्ट करवाता है ना इसे। अब देखो, अब सब्जेक्ट वाइज वेटेज की बात करें तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और उसके अलाइड सब्जेक्ट्स, मतलब कि उसके जैसे सब्जेक्ट है ना। तो देखो, जैसे कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस 10 नंबर का, टेंटेटिव मतलब कि 10 नंबर के क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। तो वेटेज का 38 है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का। ठीक है, और फार्मास्यूटिक्स और उसके जैसे सब्जेक्ट डिस्पेंसिंग फार्मेसी हो गया, जैसे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स हो गया, इतने इतने क्वेश्चन आते हैं। और तो ये वेटेज होगा 38 का, है ना भाई। 4 नंबर, देखो मैं आपको बता दूं कि इसमें बेसिकली एक राइट ऑप्शन के 4 नंबर मिलते हैं और नेगेटिव मार्किंग होती है तो 1 नंबर कट जाता है वहां पर। दैट्स इट। तो फिर फार्माकोग्नोसी और उसके अलाइड सब्जेक्ट में टोटल 10 नंबर की वेटेज है। जैसे कि ये 2 सब्जेक्ट आते हैं, फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री और हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी। इसमें फार्माकोग्नोसी से 9 क्वेश्चन आते हैं और हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी से 1 क्वेश्चन आता है। तो ऐसे ऐसे यहाँ पर हम सब सब्जेक्ट्स की वेटेज को देख सकते हैं। तो टोटली 125 नंबर हो जाते हैं, है ना ये। तो अब देखिए, इसकी हम लोग वेटेज की बात करेंगे तो एग्जाम पैटर्न की, है ना। तो ओवरऑल 500 मार्क्स होता है और 125 क्वेश्चंस होते हैं। तो ये थी अपनी जीपैट एग्जाम 2026 की मार्किंग स्कीम, है ना। तो 4 मार्क्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ईच करेक्ट आंसर के 4 मार्क्स मिलते हैं कैंडिडेट के द्वारा, और -1 की नेगेटिव मार्किंग होती है इफ रॉन्ग अटेम्प्टेड। लेकिन कोई मार्क्स कट नहीं होता, है ना, कि अगर वो आंसर को अनमार्क्ड रखा हो। Once the candidate complete the GPAT registration 2026 and satisfy GPAT eligibility criteria of 2026, they should refer to exam pattern for its preparation. तो मतलब कि जीपैट की रजिस्ट्रेशन करनी होती है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करना होता है, उसके बाद हम लोग दे सकते हैं, है ना, रेफर कर सकते हैं एग्जाम पैटर्न या फिर प्रेपरेशन को। पैटर्न तभी हम लोग स्टडी करते हैं जब ये सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारा कंप्लीट हो, है ना। कुछ FAQ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। तो जैसे कि हाँ, जो मैंने आपको बताया कि मार्किंग इसकी कैसे होती है ना, तो हम लोग बात करते हैं कि वही एक बार और देख लेते हैं कैसे कैसे मैक्सिमम मार्क और कितने नंबर क्वेश्चन आते हैं। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से 38 नंबर क्वेश्चन आते हैं और 152 मार्क्स की वेटेज होती है। फार्मास्यूटिक्स 152 38 क्वेश्चन, कोग्नोसी से 40 की वेटेज, 112 की कोलोजी से, कुछ दूसरे बी फार्म सब्जेक्ट तो 44, और ओवरऑल 500 मार्क्स की वेटेज रहती है और 125 क्वेश्चन आते हैं। देख लिया आपने यहाँ पर। हम लोग आगे बात करते हैं कि सेक्शन ABCDE, इतने सारे सेक्शन, 5 सेक्शंस रहते हैं और हर सेक्शन में 20-25 क्वेश्चन रहते हैं और हर सेक्शन के लिए 36 मार्क्स अलॉट किए जाते हैं। टोटली 3 आवर्स का होता है, 180 मिनट्स का, मतलब, है ना। 125 क्वेश्चन रहते हैं। अब देखो, यहाँ पर एक बात समझने वाली ये है कि जब हम लोग एक कर लेते हैं पूरा से, कैंडिडेट्स ओनली बी एबल टू प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन, मतलब कि जब एक सेक्शन पूरा कर लेते हैं तभी एबल टू प्रोसीड, तभी एबल हो पाते हैं, है ना, दूसरा सेक्शन पर प्रोसीड करने के लिए। व्हेन द अलॉटेड टाइम ऑफ प्रीवियस सेक्शन गेट्स ओवर, मतलब कि पूरा का पूरा टाइम मिलेगा। ये नहीं कि जैसे कि कोग्नोसी का, मान लो कोग्नोसी का है आपका सेक्शन, ठीक है, तो अब आपने कोग्नोसी का सेक्शन में 25 मिनट आपको हर सेक्शन में मिलते हैं, तो आपने मान लीजिए वो सेक्शन कर लिया 10 मिनट में ही, तो दूसरा नहीं खुलेगा। पहले के पहले उसे पूरा करना होगा, पूरे के पूरे 25 मिनट देने होंगे। 24 मिनट 59 सेकंड्स पर भी नहीं, जब वो 1 सेकंड भी पूरा हो जाएगा तब खुलेगा वो, ठीक है। और जब वो खुल जाएगा तो उसके बाद वो वापस पीछे नहीं होगा, कि ये नहीं कि आप दूसरा सेक्शन 10 मिनट करके फिर सोच रहे कि दूसरा देख लो तब तक उसी टाइम में, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। मतलब एक बार में सही से पूरा करना होता है। तो देख लो, एग्जामिनेशन मोड CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ऑनलाइन ही बेसिकली होता है, और मीडियम इंग्लिश रहती है। सेशन एक बार ही सेशन होता है इसका, ठीक है। सेक्शन 5, टोटल मार्क्स 500, टोटल ड्यूरेशन 3 आवर्स। MCQ टाइप में क्वेश्चन आते हैं। नंबर ऑफ आंसर चॉइसेस 4 ही नहीं, जैसे कि ABCD है ना। अब देख लो इसका सिलेबस, तो फिजिकल फार्मेसी, इसका ये सिलेबस हो गया। जैसे कि ये इसका टॉपिक हो गया, कंपोजिशन ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर,
और ये कुछ इसके सब टॉपिक्स हो गए। तो ऐसे ऐसे हर सब्जेक्ट में लगभग 6 7 8 तो टॉपिक दिए, और हर टॉपिक में लगभग 5 से 6 सब टॉपिक दिए हुए हैं, किसी किसी में ज़्यादा भी दिए हुए हैं। तो ये है अपना जीपैट का कंप्लीट सिलेबस, है ना। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं सारे के सारे सब्जेक्ट हैं, और सारे सब्जेक्ट में जैसे कि अभी ये वाला सब्जेक्ट है जो अपना, कौन सा सब्जेक्ट है ये, अरे मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री में थोड़ा सा बड़ा सिलेबस है, इसमें कई सारे टॉपिक्स हैं और उनके सब टॉपिक्स बहुत बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो अब ये सब हम लोग कंप्लीट करेंगे बहुत ही इजीली, कंप्लीटली, ठीक है। एक एक टॉपिक देखेंगे, हर सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट वाइज एक एक टॉपिक देखेंगे, और उन टॉपिक्स के सब टॉपिक्स को देखेंगे, ठीक है। तो चिंता की कोई बात नहीं, हम लोग सब कुछ करेंगे बहुत ही आसानी से कि जीपैट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये इसका सिलेबस है। तो आई थिंक अब तो सिलेबस में किसी को थोड़ी सी भी कंफ्यूजन नहीं रही होगी, और हाँ अगर जो कंफ्यूजन होती है तो कमेंट करो उसी टाइम के साथ, जहाँ पर मैंने जो बोला है, जिस वर्ड में आपको कंफ्यूजन है उधर ही आपको उसी चीज का आंसर मिलेगा। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से जीपैट क्लियर हो जाएगा अपना, ठीक है। तो ये देख लो, ये सारे के सारे सब्जेक्ट हो गए। अब आपको तो ये तो पता ही है कि ये आपको कहाँ मिलेगा, पीडीएफ। तो पीडीएफ सिंपली आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और पीडीएफ लो, और पीडीएफ में जीपैट का सिलेबस देखो। और इफ डाउट रिमेन रहता है, वैसे तो डाउट होना नहीं चाहिए क्योंकि सिलेबस ही है, ये है कि नहीं है, इसको तो आप समझ सकते हैं बहुत ही आसानी से। लेकिन फिर भी कोई डाउट रिमेन रहता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओ, रीच करो, है ना, कमेंट करो, और फिर वहीं पर सॉल्यूशन आपको डायरेक्ट उसी बात का मिलेगा। तो ठीक है, ये